नमस्कार साथियों, आपका सनराइज आरबीसी क्लासेज इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। अगर आपको ये चैप्टर अगर कठिन लगता है तो मैं गारंटी देता हूँ लास्ट 15 मिनट में मैं आपको इतनी आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाऊंगा कि आप बिना रटे सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाओगे। कृपया वीडियो में लास्ट तक रुके रहना। चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में यानी पहले सब इनको समझते हैं हमें। दो चर वाले यानी चर होने चाहिए दो, और रैखिक समीकरण यानी जो समीकरण है अपना वो रैखिक होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात एक हो, चर की अधिकतम घात एक हो। जैसे देखो 3x प्लस 4y बराबर 5। यहाँ पर ये जो समीकरण है एक रैखिक समीकरण है जिसमें चर है यहाँ पर x और ये चर है यहाँ पर y, और दोनों में जो घात है वो यहाँ एक है। तो ये जो चर है, ये जो समीकरण है अपना, ये एक रैखिक समीकरण है। तो ऐसा समीकरण पढ़ने हमको जो रैखिक हो और जिसके अंदर दो चर हो। तो यहाँ देखिए एक तो चर इसमें x है और एक चर यहाँ y है। तो ये जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को युग्म में पढ़ने हमको, युग्म में जोड़े में पढ़ने हैं। यानी एक साथ आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरण मिलेंगे। जैसे 5x प्लस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर एक समीकरण ऊपर है, एक समीकरण नीचे है, दो समीकरण है यानी जोड़े से है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ना हमको, इनको सोल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमको इस वीडियो में पढ़नी है। आपको ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों में जो चर है वो x और y है। यानी आपको x और y के ऐसे मान बताने हैं जो इन दोनों रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करते हो। तो देखिए, अगर मैं मान लो इन दोनों रैखिक समीकरणों को अगर एक ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करूं, इनको एक ग्राफ के अंदर बढ़ाऊं, तो इनका किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? क्या इनकी जो रेखाएं बनेगी, क्या रेखाएं एक दूसरे को काटेगी? क्या रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी? क्या रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी? सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर इन दोनों रैखिक समीकरणों को अगर ग्राफ के अंदर अगर बढ़ाएं हम, क्या रेखाएं एक दूसरे को काटेगी? क्या रेखाएं एक के ऊपर दूसरी, यानी क्या रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी? क्या रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी? तो इन सारी चीजों के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती है, रेखाएं एक दूसरे के संपाती कब होती है, और रेखाएं एक दूसरे के समांतर कब होती है। बिना ग्राफ बनाए हम सारी चीजों को पहले बता सकते हैं हम कि अगर ग्राफ अगर इनका बनाया जाए तो रेखाएं किस प्रकार की बनेगी। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो सामान्य रूप होता है ये होता है हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ इन रैखिक समीकरणों में देखो, ax का मतलब है कि यहाँ पर जो a है ये x का गुणांक है, यहाँ पर जो b है ये y का गुणांक है, और जो लास्ट में जो c है ये अपना अचर पद है। यानी इस रूप में अपना होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर देखो आपको ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। तो जो पहला रैखिक समीकरण है इसमें जो a b और जो c है इनको मान लेते हैं a1 b1 और c1, और यहाँ पर जो दूसरा रैखिक समीकरण है इसमें हो जाएंगे a2 b2 और c2। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद में अगर मान ली जाए a1 बटा a2 का अनुपात, a1 बटा a2 का अनुपात अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, a1 बटा a2 का अनुपात अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। सेकंड, अगर a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2 के भी बराबर है, अगर तीनों अनुपात अगर बराबर है, तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, यानी एक के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा आएगी। अगर a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के बराबर है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और देखिए यहां पर जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर इनके हम हल देखें तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल, एक अद्वितीय हल, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इनका जो हल होगा वो केवल एक हल होगा। यहाँ पर जब रेखाएं एक दूसरे की संपाती है, एक के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसका मतलब ये अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। बहुत सारे बिंदु, अनंत, ऐसे कह सकते हैं कि अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर अनंत हल होंगे, अनंत हल। और यहाँ रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इस स्थिति में इनका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ है कोई हल नहीं। और अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अगर कोई हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, अगर हल है तो वहां पर जो युग्म होता है, वहां पर जो निकाय होता है वो होता है संगत। यहाँ पर इनका जो युग्म होगा वो होगा संगत युग्म, क्योंकि यहाँ पर एक हल है, उसके बाद में यहाँ अनंत हल है, तो इनका भी संगत युग्म होगा। और यहाँ पर इनका कोई हल नहीं है, इसका मतलब इनका जो युग्म होगा वो होगा अपना असंगत युग्म। क्या था कंप्लीट? एक बार और देखिए दोबारा। यदि मान ली जाए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यानी अगर a1 बटा a2 का अनुपात है अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे की प्रतिच्छेद करेगी। और उस स्थिति में उनका केवल एक हल होगा और उनका जो युग्म होगा वो होगा संगत युग्म। और अगर a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2 के भी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी। और जब रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी तो ऐसी स्थिति में उनके अनंत हल होंगे और उनका जो युग्म होगा वो होगा संगत युग्म। और a1 बटा a2 का अनुपात अगर b1 बटा b2 के बराबर है बट c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता और उनका जो युग्म होता है वो होता है असंगत युग्म। क्वेश्चन है अपना, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके हमको ये ज्ञात करना है कि रेखाएं किस प्रकार की बनेगी। क्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, क्या रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी, क्या रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, यहाँ हमको ये बताना है। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ सबसे पहले हमको अनुपातों की तुलना करनी है और अनुपातों की तुलना करने के बाद में ये पता लगाना है कि इसमें रेखाएं किस प्रकार की बनेगी। तो देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे हम a1 बटा a2 की। तो a1 बटा a2 यानी x के जो गुणांक है ये a है, जो पहला समीकरण का जो a है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक ये a1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक ये a2 है। इसी प्रकार जो y के गुणांक है ये b1 और b2 है और ये दोनों जो अचर पद है ये c1 और c2 है। तो सबसे पहले a1 बटा a2 बराबर है, तो a1 बटा a2 की जो वैल्यू है वो है अपने 5 बटा 7 और b1 बटा b2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 4 बटा 6। और यहाँ जो कटेंगे दोनों, दो से माइनस 2 बार कटेगा और 2 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बार माइनस 2 बटा 3। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का जो अनुपात है ये b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a1 बटा a2 का और b1 बटा b2 का दोनों अनुपात ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ a1 बटा a2 का जो रेशियो है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर a1 बटा a2 का जो अनुपात है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होते तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ तो रेखाएं किस प्रकार की बनेगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। सेकंड देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे हम। सबसे पहले a1 बटा a2 और a1 बटा a2 है अपने 9 बटे 18, ये कट के आएंगे 1 बटा 2
उसी प्रकार b1/b2, b1/b2 यहाँ 3/6 और ये भी कट के आएंगे अपना 1/2। सेकंड c1/c2, ये है अपने 12/24 और ये भी कट के आएंगे अपने 1/2। यानी यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों तीनों अनुपात बराबर है। यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों तीनों अनुपात बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों अनुपात बराबर हो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात अगर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे की समपाती होती है। तो यहाँ पर रेखाएं किस प्रकार की बनेगी? तो रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। इसमें a1/a2, a1/a2 बराबर है 6/2, ये कटेंगे तो यहाँ आएगा 3। ऐसे ही b1/b2 -3/-1, b1 यहाँ माइनस का 3 है और b2 यहाँ माइनस का 1 है। माइनस से माइनस कटेगा और 1 से 3 डिवाइड हो गया 3 बार, b1/b2 भी 3 है। और c1/c2, c1 है यहाँ पर 10 है और c2 है यहाँ 9। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 का जो अनुपात है ये b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 ये तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अतः रेखाएं समांतर होगी। इसमें अगला ये क्वेश्चन है अपना, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इनकी हमको तुलना करनी है। और तुलना करने के बाद में ये देखना है कि जो युग्म है ये संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत किस स्थिति में होती है मैंने बता दिया पहले। अगर रेखिक समीकरण युग्मों का अगर कोई हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, तो युग्म संगत होंगे। और अगर कोई हल नहीं है तो जो युग्म है वो अपने असंगत होंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमको तुलना करनी है। सबसे पहले a1/a2 बराबर है 3/2 और b1/b2 यह है 2/3, 2/-3। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अगर बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ a1/a2 का जो अनुपात है ये b1/b2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो युग्म होता है वो होता है अपना संगत है। तो युग्म संगत होगा, युग्म संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ सबसे पहले तुलना करते हैं। a1/a2 बराबर है a1 है यहाँ 2/1, a2 है 4, कटेंगे ये आएंगे 1/2 तथा b1/b2, b1 है -3 और b2 है -6, माइनस से माइनस कटेगा, दोनों 3 से कटेंगे ये 1/2 बार। ऐसे ही c1/c2, c1 है यहाँ 8 और c2 है 9। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 का जो अनुपात है ये b1/b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती है। अतः रेखाएं समांतर होगी।
रेखाएं समांतर है, और जब रेखाएं समांतर होती है तो युग्म असंगत होता है, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत होगा। युग्म असंगत होगा। अगला क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो यह सबसे पहले हमको तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले इस रेखीय समीकरण को चेंज करो। 2 और 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 6, 2 से डिवाइड करूंगा 6 को 3 बार, 3 3 9x प्लस से 3 से 6 2 बार डिवाइड, तो 5 10y बराबर में यहाँ 7 बटे में 1 मान लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 9x प्लस 10y को 1 से गुणा करेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर है 7 को 6 से गुणा करेंगे 7 6 की 42। ये अपना समीकरण नंबर 1 है और ये है अपना समीकरण नंबर 2। इन दोनों रेखिक समीकरणों में तुलना करनी है। तो सबसे पहले a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 है अपना 9 और a2 भी है अपना 9, 9 बटे 9 ये कटेंगे यहाँ एक बार। ऐसे b1 बटा b2, b1 है यहाँ पर 10 बटा b1 है माइनस का 10, b2 है माइनस का 10, कटेंगे माइनस 1 पर। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का अनुपात 1 है और b1 बटा b2 का अनुपात -1 है। इसका मतलब दोनों ही बराबर नहीं है। तो यहाँ a1 बटा a2 का जो अनुपात है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उनका एक अद्वितीय हल होता है, और जब हल होता है तो युग्म संगत होता है, अतः संगत युग्म होगा, अतः युग्म संगत होगा। अगला क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। तो यहाँ सबसे पहले हम तुलना करते हैं। सबसे पहले a1 बटा a2, a1 है यहाँ पर 5 बटा a2 है माइनस का 10, ये कटेंगे 5 एकम 5 है और -2, 1 बटा -2 बार। ऐसे ही b1 बटा b2, b1 है माइनस का 3 और b2 है यहाँ पर 6, तो ये कटेंगे -1 बटा 2। ऐसे ही c1 बटा c2, c1 है 11 और c2 है माइनस का 22, ये कटेंगे 1 बटा -2। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का जो अनुपात है b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर है और c1 बटा c2 के अनुपात के भी बराबर है, यानी यहाँ तीनों जो अनुपात है वो बराबर है। तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों अनुपात बराबर है। अतः जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती है। और जब रेखाएं संपाती होती है तो उनके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, और जब अनंत हल होते हैं तो युग्म होता है अपना संगत। अतः रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी और संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। अगला क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ देखो सबसे पहले समीकरण को सही करते हैं। इसको यहाँ बटे में 1 मान लिए, 3 का और 1 का एलसीएम आएगा 3, 3 का 3 है तो 4x का 4x प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6y बराबर में है यहाँ पर 8 बटे में 1 मानकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 4x प्लस 6y को 1 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 6y बराबर 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24। ये अपना समीकरण नंबर 1 है और ये अपना समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों में सबसे पहले अनुपातों की तुलना करनी है। अनुपातों की तुलना करके ये बताना कि जो युग्म होगा वो संगत होगा या असंगत होगा। तो देखिए सबसे पहले a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर a1 है यहाँ 4 और a2 है 2, 4 बटे 2, 2 से 4 कटेगा यहाँ 2 बार। ऐसे ही b1 बटा b2,
B1 है यहाँ पर 6 और B2 है यहाँ 3 और 3 से 6 कटेगा ये भी 2 बार। ऐसे ही C1 बटा C2, C1 है यहाँ पर 24 और C2 है यहाँ 12, 12 से 24 भी कटेगा 2 पर। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों के तीनों अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब रेखाएं समपाती होगी। और जब सीधी सी बात है, अगर रेखाएं समपाती है तो इसका मतलब उनके अपरिमित रूप से अनंत तल होते हैं, और जब अपरिमित रूप से अनंत तल होते हैं तो इसका मतलब जो युग्म होगा वो होगा अपना संगत युग्म। तो यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तीनों अनुपात बराबर है, अतः रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। और जब रेखाएं समपाती होती है तो उनके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अतः युग्म संगत होगा, युग्म संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है आपको, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मान लेते हैं चौड़ाई है और ये हो गई अब लंबाई। और क्वेश्चन में ये दिया है कि जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अगर आप चौड़ाई कुछ मान रहे हो तो उससे लंबाई 4 मीटर ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन में दिया है। और इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आपको बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है। क्या बता सकते हो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है? आयत का परिमाप का सूत्र है 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये पूरी परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ हमको जो दे रखा है वो अर्ध परिमाप दे रखा है, मतलब आधा परिमाप दे रखा है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचा है। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई ये आयत के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला बन गया। यानी आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ देखो, मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x है, माना बाग की चौड़ाई बराबर है, हमने यहां मान ली x मीटर, बाकी चौड़ाई x मीटर मान ली हमने। अब चौड़ाई अगर x मीटर मानी है तो हमको पता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई बराबर है इससे 4 मीटर ज्यादा, यानी x प्लस 4 मीटर। तो ये हो गई हमारी लंबाई। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, आपको जो अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अर्ध परिमाप बराबर है, आपको दे रखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर दे रखा है। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी? लंबाई है x प्लस 4, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई है हमारी x, बराबर दे रखा है आपको 36। x और x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गए 2x, प्लस में 4 है यहाँ, बराबर में 36। आगे देखिए, 2x प्लस 4 बराबर 36, यहाँ से प्लस 4 को इधर जब पक्षांतर करेंगे हम तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 माइनस 4, यहाँ से 2x बराबर है 36 में से 4 की जब बाकी करेंगे तो बचेंगे 32, और यहाँ से x बराबर है 2 गुणा में भाग में जाएगा 32 बटा 2, 2 से 32 कटेगा यहाँ पर 16 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास 16 मीटर। यानी x क्या माना था हमने? x मानी थी हमने चौड़ाई। अतः आयत की जो चौड़ाई है, अतः जो बाग की चौड़ाई है, अतः बाग की चौड़ाई बराबर आ गई 16 मीटर, बराबर 16 मीटर। और बाग की जो लंबाई होगी, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा थी, तो 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर, लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 20 मीटर।
अगला क्वेश्चन है अपना 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण आपको दे रखा है और इसके लिए आपको एक दूसरा दो चरों में एक रैखिक समीकरण और लिखना है। अब दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है हमको ताकि उनका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं बननी चाहिए, समांतर रेखाएं बननी चाहिए और संपातीय रेखाएं बननी चाहिए। तो इस प्रकार की रेखाएं बनाने के लिए इस रैखिक समीकरण के लिए आपको एक दूसरा रैखिक समीकरण देना है। देखिए सबसे पहले देखिए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है। सर रेखाएं प्रतिच्छेदी तब होती है जब a1 बटा a2 का जो अनुपात है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जब हम इसका लिए दूसरा जब रैखिक समीकरण देंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि a1 बटा a2 का जो अनुपात है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए a1 बटा a2 की तुलना करेंगे तो देखेंगे 2 बटा 3 है और b1 बटा b2 की जब तुलना करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ 3 बटा 5 है। इसका मतलब a1 बटा a2 का अनुपात है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों रैखिक समीकरणों की जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। आगे रेखाएं समांतर कब होती है? रेखाएं समांतर जब होती है जब a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के तो बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ जब दूसरा समीकरण बनाएंगे हमें तो उसमें ये हम ध्यान रखेंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों अनुपात तो बराबर आने चाहिए लेकिन c1 बटा c2 अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0। तो इस रैखिक समीकरण में देखिए यहाँ तुलना करके a1 बटा a2 क्या है? a1 बटा a2 है 2 बटा 4, कटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा। उसके बाद में b1 बटा b2 का अनुपात 3 बटा 6, यहाँ भी कटेगा तो 1 बटा 2 आएगा। उसके बाद में माइनस 8 बटा माइनस 5 है तो जब ये कटेंगे तो 8 बटा 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों रैखिक समीकरणों में a1 बटा a2 का अनुपात और b1 बटा b2 का अनुपात ये तो बराबर है लेकिन c1 बटा c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रैखिक समीकरणों को जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो यहाँ इन दोनों की जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे को समांतर रेखाएं बनेगी। आगे ये बताना है रेखाएं संपाती होनी चाहिए। तो रेखाएं संपाती कब होती है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये तीनों अनुपात बराबर आने चाहिए। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को संपाती होगी। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इसका मतलब यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ देखिए a1 बटा a2, a1 2 है a2 4 है तो यानी a1 बटा a2 यहाँ पर 2 बटा 4, काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा यहाँ। ऐसे ही b1 बटा b2, b1 है यहाँ 3, b2 है 6, काटेंगे तो ये भी 1 बटा 2 आएगा। ऐसे ही c1 बटा c2, c1 है माइनस का 8 बटा c2 है माइनस 16, तो इनको जब काटेंगे तो ये भी 1 बटा 2 आएगा। यानी इन दोनों रैखिक समीकरणों में जो अनुपात बन रहे हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये जो तीनों अनुपात ये बराबर है। इसका मतलब इन दोनों रैखिक समीकरणों को जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो इनमें जो रेखाएं बनेगी वो एक दूसरे की संपाती रेखाएं बनेगी, यानी एक के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 3.1 ये कंप्लीट हुआ। इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं जो ग्राफ से रिलेटेड है, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में एक ग्राफ के माध्यम से उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।